वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को मिरर फार्मूला पर आधारित कुछ बेसिक प्रॉब्लम और उसके साथ साथ उसका ट्रिक भी बताएंगे। यानी मिरर फार्मूला पर आधारित, दर्पण सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन को बेसिक तरीका से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, फिर उसका ट्रिक किस तरह से है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला, मिरर फार्मूला पर आधारित प्रश्न बेसिक से भी और ट्रिक से भी लिख दिए हैं। तो उसके लिए बेसिक से जानने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि मिरर फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f को फोकस बोला जाता है, v को प्रतिबिंब दूरी बोला जाता है और u को वस्तु दूरी बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर m बराबर अब है, तो m बराबर फार्मूला है -v बटा u, तो इसमें भी v है प्रतिबिंब दूरी और u है वस्तु दूरी। एक m का फार्मूला और है, m बोलते हैं आवर्धन को, तो आवर्धन का एक और फार्मूला है hi बटा ho। hi जो है सब प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ho जो है वस्तु की ऊंचाई है। हाइट ऑफ इमेज यानी hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ho। तो ये बेसिक फार्मूला है। बेसिक से बनाने के लिए क्वेश्चन को ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बेसिक से देखेंगे, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे कि किस तरह से ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के सामने बिंब कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। ठीक, तो इसमें 20 सेंटीमीटर कह रहा है फोकसांतर, यानी एफ दिया है, फोकस दिया है अवतल दर्पण के सामने, यानी पता चलेगा कि दर्पण अवतल है। लेकिन पूछ रहा है कि प्रतिबिंब को अवतल दर्पण के सामने 20 में फोकसांतर और अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखा जाए, यानी यू हमसे पूछ रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धन प्रतिबिंब। आवर्धित का मतलब आवर्धन हो गया, यानी एम का मान दिया है 4। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हम सब लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों स्थिति में हम चेक करेंगे, यदि काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तो उस समय वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय वस्तु को कहाँ रखना होगा। तो चलिए बारी बारी से पहले देखते हैं। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हम लिख दिए f बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में f जो होता है नेगेटिव होता है, अवतल दर्पण में f तो हमेशा नेगेटिव, तो f -20 हो गया। m का मान 4 दिया है, तो हम बोले हैं कि 2 स्थिति होगा। तो सबसे पहले प्रथम स्थिति में देखते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक होने का मतलब हो गया कि m माइनस में, ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि यदि आवर्धन माइनस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, याद कर देना है। अगर आवर्धन माइनस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और किस तरह से वास्तविक बनता है, एक जो इस साइन के रूप में होता है, साइन कन्वेक्शन, इससे क्लियर होता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो इस पर एक दूसरा वीडियो बना देंगे कि हाँ साइन कन्वेक्शन किस तरह से फॉलो होता है। ठीक, तो चलिए अभी इस पर डिस्कस करते हैं। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m बराबर हो गया -4। तो चूंकि m बराबर अभी ऊपर फॉर्मूला हम बताए थे m बराबर -v बटा u, तो m तो सिर्फ -4 हो गया, लेकिन v या u कुछ भी नहीं दिया है, तो v या u एज इट इज रख दिए, जैसे के तस रख दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो v बराबर जैसे के तस हो गया 4u। अब मिरर फार्मूला लगा दिए, जो ऊपर लिखे थे मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसी से आगे सॉल्व किए, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो f का मान -20 रख दिए, v 4u जैसे का 10, u जैसे का 10 हो गया। अब 1/20 इसको सॉल्व किए तो u का मान आ गया मेरे पास 25। यानी अगर प्रतिबिंब वास्तविक अगर बनेगा तो वस्तु को कहाँ रखना होगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और माइनस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो वस्तु रखेगा वो वस्तु रखाएगा दर्पण के सामने। जब भी u नेगेटिव आया इसका मतलब कोई भी चीज़ वस्तु के सामने है, तो u नेगेटिव है यानी वस्तु के सामने प्रतिबिंब जो होगा, इसका जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है, तो वस्तु दूरी जो होगा u वो हमेशा कहाँ होगा, दर्पण के सामने।
ठीक, तो वास्तविक के लिए आ गया 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखते हैं काल्पनिक के लिए। तो काल्पनिक के लिए तो यहाँ पर फिर लिख दिए कि दूसरी स्थिति में जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो m बराबर होगा कितना +4, फिर m बराबर -v/u, तो इससे भी इक्वल के v बराबर -4 हो गया, तो दर्पण सूत्र फिर लगा दिए। सिमिलरली यहाँ जो उस समय ऐड हुआ था तो यहाँ पर साइन -4 हो जाएगा, तो माइनस इसको जब सॉल्व किए तो u बराबर मेरे पास आ गया कितना -15 सेंटीमीटर। यानी जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो दोनों सिचुएशन देख लिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को कहाँ रखना होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 4 गुना आवर्तित प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना होगा तो वस्तु को कहाँ रखना होगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब जाकर 4 गुना आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था बेसिक से। अब आइए देखते हैं ट्रिक से कैसे होगा। एकदम 2 सेकंड के अंदर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से जानने के लिए, अगर वास्तविक के लिए पूछेगा तो u बराबर याद रखेंगे फॉर्मूला f × n+1/n गुना। वास्तविक के लिए पूछेगा वस्तु दूरी तो u बराबर f × n+1/n गुना, जहाँ n जितना गुना कहेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना गुना, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 गुना, यानी n का मान इसमें 4 है। ठीक, तो इस पर अब करते हैं। तो f का मान हम रख दिए कितना 20, f का मान हो गया 20 और n+1 है तो n का मान 4, अब प्लस में 1, अब बटा में n गुना यानी 4 गुना, तो 4 से काट दिए 5 बार में और 4 आई 5 हो जाएगा, तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ऊपर देखे थे वास्तविक के लिए यहाँ पर देखे थे कि u कितना आ रहा था 25 सेंटीमीटर आ रहा था। ठीक, उसी तरह आप काल्पनिक के लिए तो सिमिलरली इसमें वास्तविक के लिए प्लस में किए हैं तो काल्पनिक के लिए इसमें क्या कर देंगे माइनस में, बस काम खत्म। यानी इसमें हो जाएगा सिमिलरली f हो जाएगा कितना आपका 20 और n का मान 4 अब -1 अब बटा में n गुना यानी 4 से 20 कट गया 5 बना तो 5 से कितना हो गया 15। तो देख रहे हैं कि मात्र आप 2 सेकंड में बस इसको याद रखकर आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। उतना लेंदी प्रोसेस करके तो ये अगर बेसिक से बनाना होगा तो कोई एग्जाम में होगा, बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें तो बेसिक से होगा, लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन के एग्जाम में आ गया तो उतना टाइम लगाएंगे तो उसमें तो कम से कम 5 मिनट लग जाएगा बनाने में, और इसमें मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर में आप इसको बना सकते हैं। तो इसलिए, और इस तरह का और वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो इसके अंतर्गत और भी जो वीडियो होगा मिरर फार्मूला पर आधारित और भी ट्रिक से और बेसिक से दोनों बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।